से और तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जयपुर में भीषण सड़क हादसे की ये 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन 3 कारों के अंदर कितने लोग मौजूद थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे। ये जानकारी फिलहाल अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस घटना से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में प्रत्यक्षदर्शी आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह से हादसा हुआ, वहां पर मौजूद थे, क्या देखा आपने? मैडम नमस्ते। सबसे पहले तो आपको, और ये जो डंपर वाला था मैडम, जो लोहा मंडी से खाली गाड़ी आ रही थी, तो ड्राइवर है वो एकदम पूरा दारू के नशे में था। तो लोहा मंडी रोड पे जितने भी गाड़ी है उसके आसपास में आई, उसको सबको चपेट में लेता हुआ 14 नंबर हाईवे पे चढ़ गया। उस पे करीबन 8 से 9 गाड़ियों को एक्सीडेंट किया और सामने डिवाइडर पे जाके करीबन 10 से 15 बाइकें अभी भी डंपर के नीचे में दबी हुई है और डेड बॉडी पूरी रोड पे बिखरी हुई पड़ी है। आशीष, मतलब आप कह रहे हैं कि गाड़ियों के अलावा कई बाइकें भी दबी हुई है अभी? हाँ, बाइकें भी अभी भी बाइकें भी डंपर के नीचे में दबी हुई है। करीबन 2 से 3 डेड बॉडी डंपर के नीचे में है मैडम। हाँ आशीष, क्या देखा था आपने कि क्या टायर फटा था, इसके अलावा क्या हुआ था? नहीं, क्या संतुलन खो दिया था? ड्राइवर पूरा फुल दारू के नशे में है मैडम। अच्छा, दारू के नशे में था। लोहा मंडी से लेके 14 नंबर तक एकदम पूरा 80-90 की स्पीड में चल रहा था पूरा। हाँ, कि ड्राइवर के साथ और भी कोई मौजूद था? देखा आपने कुछ? नहीं, ड्राइवर के साथ में कोई नहीं था, सिर्फ ड्राइवर सिंगल ही था। लेकिन डंपर का जो ड्राइवर है वो बच गया। तो सबको हाँ जी बोलिए आशीष। और सब लोग क्या नाम है, जितने भी डंपर की चपेट में आए ना, वो सब लोग खत्म हो गए। अच्छा, 15 से 20 डेड बॉडी तो मैं मेरी आंखों से देखा हूँ मैं। तो लगभग कितनी गाड़ी दबी है, कितनी बाइक दबी है, कुछ आंकड़ा बता पाएंगे आप आशीष? करीबन 10 से 15 बाइक तो अभी भी डंपर के पास में पड़ी है। हाँ, और 6 से 7 गाड़ियां डंपर के पास में है। क्या प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है? क्या गंभीर घायल भी है उनमें से कोई, जिन्हें पहुंचाया गया अब तक अस्पताल? घायल का तो मालूम नहीं मैडम, लेकिन पब्लिक का और मेरा आंकड़ा है करीबन 100 के पास। हाँ। तो जो लोग मौजूद थे, क्या उनके द्वारा भी कोशिश की गई कि जल्दी से लोगों को बाहर निकाला जाए वहां से? इतना मौका ही नहीं मिला मैडम, इतना मौका ही नहीं मिला किसी को भी। पूरा रोड पूरा जाम हो गया, इतना मौका भी नहीं मिला। लेकिन मैं तो क्या नाम है, अपने ये राजस्थान की गवर्नमेंट जो भजनलाल सरकार है, तो एक ही चीज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन तुरंत ही मौके पे पहुंच गए थे। आशीष, अब से कितनी देर पहले की घटना है और किस 15 से 20 मिनट पहले की? अभी क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? मौके पर वही है मैडम, जो डेड बॉडियां हैं, जो घायल है, उनको तो क्या प्राथमिक उपचार के लिए लेके जा रहे हैं। बार एम्बुलेंस आ रही है, बार जा रहे हैं। आशीष, कितने मृतकों को अभी तक आपने जाते हुए देखा और कितने घायलों को जाते हुए देखा अभी तक आपने? करीबन 15 से 20 डेड बॉडी तो मैं मेरी खुद आंखों से देख लिया हूँ मैडम। अच्छा, आपको आइडिया हो इसमें महिलाएं कितनी है? क्या बच्चे भी इसमें शामिल थे? महिलाएं नहीं है, सब पुरुष ही है। अच्छा, जो मैं देख पा रही हूँ आशीष, जिस जगह ये हादसा हुआ है थोड़ा भीड़-भाड़ वाला इलाका है, तो क्या ऐसा भी था कि कोई राहगीर वहां पर मौजूद हो? हाँ, तो मैडम पूरा मेन हाईवे है, 14 नंबर मेन हाईवे जयपुर का, अजमेर दिल्ली हाईवे है ये। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा हादसा है जो कि राजधानी जयपुर के अंदर हुआ है। यानी कि 3 नहीं बल्कि कई सारी गाड़ियां इसके चपेट में आई है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद थे उनसे जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, 10 से 15 बाइक इसकी चपेट में आई है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा बताया गया है कि 15 से 20 लोगों की जान इसमें जा चुकी है, यह आंकड़ा भी सामने आ चुका है। क्योंकि जो आप इन तस्वीरों में भी अभी देख पा रहे होंगे कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। और अगर अब से 15 से 20 मिनट पहले की घटना है, तो आप समझिए कि वहां पर लोगों की भीड़ और भी ज्यादा होगी उस समय। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा किस तरीके से एक डंपर आएगा और इतने लोगों की जान वहां पर चली जाएगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये भी जानकारी मिल रही है कि यह हादसा इसलिए हुआ है कि जो डंपर चालक था वो नशे में धुत था। मेरे साथ में सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, बड़ा हादसा हुआ है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है 15 से 20 लोगों की जान चली गई, ये आंकड़ा भी सामने आ रहा है। नशे में धुत था ड्राइवर, ये जानकारी भी सामने आ रही है। आपके पास क्या अपडेट? आशी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस घटना के अंदर करीबन 15 से 16 व्यक्ति उस डंपर के दबे हुए होने की सूचना मिली थी, जिसमें 3 डेड बॉडी को बाहर निकाला। तो मौके पर भारी भीड़ जमा है। बताया जा रहा है करीबन 13 से 15 या 16 व्यक्ति उस डंपर के दबे हुए हैं। हो सकता है कि मौत का आंकड़ा और बढ़े, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कल भी फलौदी के अंदर से बड़ा हादसा हुआ तो ऐसे में बड़ा हादसा ना हो, इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। सकुशल सब बाहर निकले और किसी की जान न जाए, मौत का आंकड़ा और न बढ़े। हालांकि मौत कितनी हुई है इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है आयुषी, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी जो डंपर है उसके नीचे करीबन 15 से 16 व्यक्ति दबे हुए हैं। कई कार सवार दबे हुए हैं, कई बाइक सवार दुपहिया वाहन चालक है वो भी दबे हुए हैं। 3-4 राहगीर हैं वो भी डंपर के नीचे दबे हुए बताए जा रहे हैं। क्योंकि डंपर काफी भारी है तो ऐसे में मौके पर क्रेन भेजी गई है। 2 क्रेन की मदद से डंपर को उठाया जा रहा है। मौके को उठाने के पश्चात जो लोग उसके दबे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं वो भी काफी मदद कर रहे हैं पुलिस कर्मियों की। पुलिस के आला अधिकारी डीसी वेस्ट हनुमान प्रसाद मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी भी करीबन 13 से 15 या 16 व्यक्तियों को दबे होने का जो बात है वो सामने आ रही है। फिलहाल जो घायल हैं उनकी जान बचाई जा सके, ऐसे में तमाम सभी घायलों को धीरे धीरे निकालकर जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है आयुषी। जो प्रशासन है और जो लोग वहां पर मौजूद है, चैलेंजिंग सिचुएशन है उनके लिए सत्यनारायण, क्योंकि जिस तरीके से हम डंपर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, काफी बड़ा ये डंपर है और इसको नीचे से उसके से गाड़ी निकालना, बाइक चालक जो है काफी सारे वो उसमें घायल हुए। एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है अभी तक भी। बिल्कुल चैलेंजिंग पोजीशन बनी हुई है इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो मदद कर रहे हैं। देखिए जो घायल है उनको सब कुछ जल्द से जल्द बाहर निकल जा सके और उनके इलाज व्यवस्था करवाई जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। एसएमएच के साथ साथ कांटे अस्पताल और जो अन्य अस्पताल है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हो सकता है कि जो घायलों की संख्या काफी बढ़ जाए। तो ऐसे में जो आसपास के अस्पताल है निजी और सरकारी सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एक बड़ा हादसा जयपुर शहर के अंदर हो रहा है, क्योंकि लंच टाइम था तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी थे जो अपने घर पे जाए थे या फिर आवाजाही कर रहे थे। तो मुख्य मार्ग ये है जो कि जयपुर को सीकर से जोड़ता है, इसी शेखावटी से जोड़ता है। तो काफी लोग इस चीज से दबे होने की तो सूचना हमारे पास आई थी, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर बताया जा रहा है कि 3 से 4 कारें और करीबन 18 से 20 जो बाइकें हैं वो उसके नीचे दबी थी और मौके पर फिलहाल 3 डेड बॉडियां निकल जा चुकी है। अभी भी 13 से 16 जो लोग हैं वो उसके नीचे दबे हुए हैं और हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि मौतों का आंकड़ा और ना बढ़े। फिलहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द घायलों को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। क्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है क्योंकि डंपर काफी बड़ा है, काफी भारी है। तो डंपर के लिए करीबन 3 ट्रेनें और भेजी गई है लेकिन डंपर को वहां से हटाया जा सके और घायलों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। जो समय सामने आया सत्यनारायण, यानी कि लगभग 1:10 या 15 मिनट की घटना हो सकती है और इस समय जो हाईवे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है, लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। अब आप ये समझिए कि हम अभी तक वो समझ पा रहे हैं कि जो 10 से 15 बाइक वहां पर उसमें दबी है नीचे, हम उन गाड़ियों को देख पा रहे हैं पर उन राहगीरों का अभी तक पता भी नहीं चल पा रहा है जो कि दबे हुए अभी अंदर। बिल्कुल आयुषी, देखिए जो शुरुआती दौर में सूचना मिली थी कि 1 कार दबी है, लेकिन बाद में सूचना है कि 3 कार दबी है और अब जो सूचना आ रही कि कई राहगीर भी इसमें दबे हुए हैं, कई कारें इसके अंदर दबी हुई है और कई बाइक इसके नीचे दबे हुए हैं। 3 जो व्यक्ति थे क्योंकि उनके ऊपर से होता हुआ डंपर निकला है, तो ऐसे में 3 व्यक्तियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उनका मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, तो उनकी शवों को मोर्चरी में भेजा गया है। काफी भीषण यह हादसा हुआ है आयुषी और कुछ देर बाद हम आपको लाइव भी दिखाएंगे किस प्रकार से हादसा हुआ। लेकिन वर्तमान के अंदर हालत यह है कि पुलिस का तमाम अमला जो है वो मौके पर पहुंच चुका है और राहत कार्य बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द से जल्द जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, घायलों की जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास के जो सरकारी और जो निजी अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है आयुषी। सत्यनारायण, पहले हम समझ रहे थे कि शायद टायर फटा हो जिस वजह से हादसा हुआ है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है नशे में था ड्राइवर जिस वजह से हादसा हुआ। हालांकि लोगों की
भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई है। आसपास आपको और भी काफी सारे ट्रक नजर आ रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ, जिस तरीके से लोगों की वहां पर मौजूदगी बनी हुई थी, कई गाड़ियों की आवाजाही उस हाईवे से होती है, कई बाइक चालक वहां से जाते हैं और इस डंपर के द्वारा कई लोगों को चपेट में लिया गया है। 15 से 16 लोगों का आंकड़ा हम आपको अभी तक बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है, जिस तरह के सड़क हादसा हुआ है, यह आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि समय रहते एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन मासूम लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और वजह सिर्फ यही कि जो डंपर चालक था वो इतना ज्यादा नशे में धुत था कि वो डंपर से अपना कंट्रोल खो बैठा। और आप देख भी पा रहे होंगे, काफी बड़ा ही डंपर है, कई लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया है। क्योंकि अभी ये भी जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर कितनी गाड़ियों को चपेट में लिया है, एग्जैक्ट कितनी बाइक को चपेट में लिया है। लेकिन जिस तरह की ये घटना सामने आई है, लोग डरे भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश भी अब नजर आ रहा है कि आखिर कैसे आप ऐसे नशे में धुत होकर